Okay. Now last question है क्या है? Yes, sir. Last question is which of the following argument are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. इसका जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं now क्या है सर आपका नाम कि if two coins are tossed simultaneously तो there are three possible outcomes, two heads, two tails आपका देखो ना Yes, sir. two tails आपका देखो ना this क्या है and or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. क्या ये सही है या नहीं है आपका नहीं सर। आपको लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना पड़ेगा आपका देखो when two coins are tossed. There are 4 possible. Exactly. तो जब दो कॉइन्स को आपका टॉस किया जाता है बिल्कुल तो ना द total possible outcomes NS is equal to होता है ये देखो वो आपका पहले वाले में आपका H दूसरे वाले में भी H आया इससे पहले उसके बाद पहले वाले में H दूसरे वाले में T आया देखो आपका उसके बाद पहले वाले में T और दूसरे वाले में H आया और दोनों बार आपका T and T आया आपका नाम तो ये इज इक्वल टू आपका नाम 4 हो गया 1 2 3 4 कार्टेशियन पेयर्स में इसको लिखा जाता है Yes, sir. तो ये जो टोटल नंबर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया ये आपका कितना हो गया सर 4. अब आपको क्या बोल रहा है आपका नाम देखो दिस कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स टू हेड्स टू टेल्स एंड वन ऑफ ईच तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3 आपका नाम इज इट Yes, क्लियर sir. अब आपका देखो क्या कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया सर 1/4 हो गया. क्यों सब टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है ना उसमें पहले बोला है कि अगर 3 के लिए था तो फिर हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी. आपका देखो ना अब आपका देखो आपका पहले फॉर हेड्स आपने ये किया सर फॉर हेड्स का मतलब एच और एच के लिए आपने किया सर ठीक है Yes, तो sir. आपका तो यहाँ पे आपका देखो फेवरेबल आउटकम्स फॉर हेड्स आपका दोनों कॉइन्स में जो आया हेड्स आया तो एन ए इज इक्वल ये देखिए आपका एच और एच आया तो ये कितना हो गया 1 हो गया Yes, sir. ये देखो तो आपका ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर हेड्स आपका नाम देखो दिस ए तो ये इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस ए इज 1/4 4. आया दूसरा देखिए ना फॉर if I टेल्स ओनली तो टेल्स ओनली का मतलब टी एन टी आया देखिए आपका नाम Yes, ऐसा क्लियर तो नाम फेवरेबल आउटकम्स फॉर टेल्स आपका आया तो ये एन ए 1 हो जाएगा एंड दैट इज आपका टी और टी हो जाएगा ना तो ये भी आपका 1 है देखिए आपका ऐसा क्लियर Yes, sir. तो नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर आपका नाम ये टेल्स ये पी ई 1 हो जाएगा यहाँ तो ये पी मैंने नहीं लिखा आपने भी नहीं बोला ना एन ए 1 ओवर आपका देखो एन एस और ये इस पर आपका देखो 1/4 ऐसा क्लियर अब उसमें क्या है आपका नाम 2 टेल्स एंड और 1 ऑफ ईच आपका देखो थर्ड 1 ऑफ ईच में आपका देखो तो ये दिस तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 1 ऑफ ईच तो 1 ऑफ ईच एन ए 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/4 सॉरी एच और टी आपका देखो और T टी और और एच एन दैट इज इक्वल टू इसका मतलब आपका देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर 1 ऑफ ईच ये पी ई 2 इज इक्वल टू एन ए 2 अपॉन एन एस इज इक्वल टू आपका देखो 2/4 1/2 Yes, sir. जब क्यों कह रहा था प्रोबेबिलिटी इज 1/3 आपका ना देखो तो हेंस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट Incorrect. अब आप आइए आपका नाम देखो 10,000 दूसरे वाले में क्या है सर आपका नाम व्हेन a die
ये आपका Yes, ये drawn. हाँ आपका डाई का खिस्सा आपका नाम देखो Yes, sir. तो इसमें इसका सेकंड पार्ट है when a die is thrown, यहाँ पे खाली कितनी एक ही डाई को बोल रहे हैं आपका नाम? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक डाई को आपने फेंका तो आपका देखो नाम दिस टोटल नंबर ऑफ Possible outcomes. possible outcomes ये NS is equal to 2. 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6 हो जाएगा। So, उसमें ऑर्डर इवन के लिए दिया है कि 2 पॉसिबल आउटकम्स। हाँ अभी तो देखो ना, अभी तो ये हो गया ना। Yes, तो sir. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या हो गए? Six. पहले तो ये करेंगे ना आप सर। Yes, sir. तो वी हैव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स आपका नाम देखो दिस Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ना तो वी हैव ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स तो ना Yes, sir. we have 3 odd numbers and 3 even numbers होते हैं आपका नाम देखो इज इट क्लियर? Yes. तो अब आपको क्या देगा वो odd numbers के लिए अगर आप कह रहे हैं in, तो नाम if for odd numbers आपका देखो तो आप क्या लिखेंगे favorable outcomes for odd numbers आपका NA is equal to ये आपका 1 By 2. 3 और 5 हो आपका तो Three. ये आपका कितना हो गया? Three. 3 हो गया सर, Yes, sir. ठीक हो गया? Yes, sir. अब आपका नाम इसका मतलब अब आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability for even number. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के लिए आप Odd करेंगे numbers, yes, तो sir. PE इज इक्वल टू NA अपॉन NS. तो 3 बाय 6. 1/2 हो गया सर। Yes, sir. तो आपका क्या लिखा था उसमें कि एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। Yes, sir. तो ये 1/2 आ गई सर आपका नाम। Yes, sir. इज इट क्लियर? बस अब अपने ये आ गए hence the argument is Correct. तो ये आपके नाम 24 एंड 25 क्वेश्चन होंगे सर।